नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जम्मू एयर बेस के टेरर अटैक को लेकर, और उस वीडियो में मैंने आपको कैटेगोरिकली ये बोला था कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि आने वाले कुछ महीनों में एक बार प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अगर हो गई इस अटैक की तो इंडिया एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जहां पर ये आतंकवादी संगठन छुपे हुए हैं जो आज के समय अटैक करें इंडिया को। नाउ रिसेंटली जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, सेम बात इन्होंने यहां पर कही है कि इंडिया विल हिट बैक। ये कह रहे हैं इंडिया रिटेलिएट करेगा सही टाइम पर, एट ए टाइम प्लेस ऑफ इट्स चूजिंग। हम लोग चूज करेंगे कब रिटेलिएट करना है, कब अटैक करना है, मगर जो ड्रोन अटैक्स हुए हैं उसका हम बदला लेंगे। और आगे इन्होंने ये भी ऐड किया है कि अगर पाकिस्तान ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है या फिर हाइब्रिड वॉरफेयर यूज करता है, हाइब्रिड में ज़्यादातर ये लोग यही करते हैं कि जो इनके टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी संगठन है, इनको बॉर्डर के करीब आगे कर देंगे, इनके थ्रू ये ड्रोन्स लॉन्च करेंगे। तो इन अटैक्स के बारे में यहाँ पे सीडीएस कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा अटैक अगर होता है इंडियन सिविलियंस पर या मिलिट्री एसेट्स पर, इसकी हम प्रॉपर रिटेलिएशन करेंगे। नाउ अभी के लिए आप अगर देखो तो जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इन्होंने कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया है आईएएफ के जम्मू स्टेशन को, और ये यहाँ पर जांच पड़ताल कर रहे हैं कि ड्रोन अटैक आया कहां से था। इंडिया ने अभी तक ऑफिशियली ये कहा नहीं है कि ये आतंकवादी हमला पाकिस्तान से आया है। हालांकि जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन यहां पर हुई है उससे साफ पता लग रहा है कि डेफिनेटली ये एक आतंकवादी हमला है और इसका एक कनेक्शन है विद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ना यहां पर मैं चाहता हूं एक बार हम देखें 2016 के केस को, कि उरी में जब आतंकवादी हमला हुआ उसके रिस्पॉन्स पे इंडिया ने जब सर्जिकल स्ट्राइक करी थी तब क्या माहौल था, तब क्या क्या कहा गया था। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, कई बार लोग मुझे कहते हैं कि PG10 से तो डिस्काउंट मिलता है 10%, और बड़ा डिस्काउंट चाहिए, वी वांट अ बिगर डिस्काउंट। देखिए, बिगर डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल सकता है, आप फ्री में पा सकते हैं अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। कल है यहाँ पर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल इंडिया अनअकैडमी कॉम्बैट टेस्ट। इसका जो लिंक है ये मैं दे दूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में एक वीडियो की, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका लिंक। इसको क्लिक कर लो। अगर आपने अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड नहीं करी तो गूगल प्ले स्टोर पे जाकर अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो, और फिर यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना, और फिर यहाँ पे जाओ एनरोल नाउ पर, और फिर यहाँ पर क्लिक कर लो कल के टेस्ट के लिए एनरोल। कल सुबह 11 बजे ये टेस्ट होगा। कल संडे है, आप आराम से सुबह सुबह उठकर प्रिपेयर कर सकते हैं, और 60 मिनट्स का ये टेस्ट होगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, वेरियस और सब्जेक्ट्स के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। अगर यहाँ पे आपकी रैंक आती है 1 से लेकर 3 तो आपको मिलेगा फ्री 1 साल का यूपीएससी कोर्स। उससे कम रैंक भी अगर आती है 4 से लेकर 10 तो 75% डिस्काउंट ऑन यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है एनरोल नाउ पर। कोड यहाँ पे आपसे अगर मांगे तो कोड डाल देना यहाँ पर PD10, और अपने आप आपके मोबाइल फोन पर कल सुबह 11 बजे से पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी कि तैयार हो जाइए, टेस्ट होने वाला है। जब टेस्ट कंप्लीट होगा तो इसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा, और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि जो ये लिंक है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, फेसबुक पेज पर, ताकि आप आराम से इसको एक्सेस कर पाएं। ना अगर हम जाएं 18 सितंबर 2016 में, तो उस वक्त एक फदाइन हमला हुआ था पाकिस्तान से इंडिया में। आतंकवादी आए पाकिस्तान से, और इंडिया का एक शहर है उरी, यहाँ पर हमारे सोल्जर्स पे अटैक हुआ। 19 सोल्जर्स हमारे यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो गए। और उरी बाय द वे यहाँ पे आप देख लो, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में आपको मिलेगा। ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, बिल्कुल इसके साथ से यहाँ पे गुजरती है द लाइन ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके आतंकवादी आए और अटैक कर दिया। इंडिया ने इसके रिस्पांस में बहुत प्रोटेस्ट किया। इंडिया ने पाकिस्तान के हाई कमीशन को कंप्लेन करी, बताया कि यहाँ पे आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, इनको प्रूफ दिखाया, एविडेंस दिखाया, मगर पाकिस्तान ने सिंपली यहाँ पर ये बोला नॉट इनफ एविडेंस, कुछ यहाँ पे प्रूफ नहीं होता कि ये आतंकवादी हमला पाकिस्तान से हुआ था। ना जब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी यहाँ पर इस पे एक्शन नहीं हो रहा था, तो उसके बाद इंडिया ने 29 सितंबर को 11 दिन के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट किया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। इंडियन आर्मी के लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गए, जो भी यहाँ पे आतंकवादी थे इनको मारा और फिर वापस आ गए। अब इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने उस टाइम यही बोला था कि कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पे, इंडियंस बस LOC के काफ़ी करीब आ गए थे और इन्होंने यहाँ पर फायरिंग करी और हमने यहाँ पे जवाबी फायरिंग करी, उसके अलावा कुछ हुआ नहीं। जबकि BBC, द इकोनॉमिस्ट, दुनिया भर के जो इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट्स हैं उन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट किया है कि इंडिया काफ़ी अंदर आ गया था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। हमारी आर्मी थी और हमने यहाँ पे काफ़ी आतंकवादियों को मारा था। पाकिस्तान ऑब्वियसली इस पूरे इंसिडेंट को डाउन प्ले इसलिए कर रहा था
क्योंकि अगर ये यहाँ पे एडमिट करते कि इंडिया कई किलोमीटर्स अंदर आ चुका था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के, तो अपनी जनता को जवाब देना पड़ता और जो इनकी खुद की जनता है ये इन पर दबाव डालती, जैसे इजराइल के केस में दबाव डालती है कि इजराइल पर न्यूक्लियर बम अटैक कर दो। इंडिया पर भी वो कहते कि इंडिया पर भी अटैक करो, उन्होंने हम पे अटैक किया है। तो पाकिस्तान ने डाउन प्ले कर दिया सारा इंसिडेंट। अब इस पर्टिकुलर केस को आप अगर देखो जो जम्मू में हुआ है, यहाँ पे हमारे इंडियन एयरफोर्स चीफ ऑलरेडी कह चुके हैं कि जो जम्मू में हुआ है ये एसेंशियली था एक आतंकवादी हमला, जहां पे पूरी कोशिश करी गई कि भारत के जो MI-17 हेलीकॉप्टर हैं इनको ड्रोन के जरिए ड्रॉप किए गए एक्सप्लोसिव से डिस्ट्रॉय किया जाए। हालांकि जो इनका अटेम्प्ट था ये फेल कर गया और जो एक्सप्लोसिव्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं ये हाई एक्सप्लोसिव्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि कुछ लोग रैंडमली क्रिएट कर सकते हैं, ये डेफिनेटली किसी प्रोफेशनल आर्मी या फिर एक बड़े आतंकवादी ग्रुप ने इनको प्रोवाइड किया था। तो देखो मैं यहाँ पे कहूँगा बहुत ही ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि NIA ने अगर हल्का सा भी यहाँ पे सबूत देके कह दिया कि ये हमला हुआ था पाकिस्तान से, तो जो CDS ने कहा है वो हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि इंडिया टाइम कब चूज करता है अटैक करने का, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, क्योंकि इस बार पाकिस्तान काफी हद तक रेडी होगा। इन्होंने POK में बहुत बदलाव किए हैं जब से पहला सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। तो CDS ने यहाँ पर बिल्कुल सही बात बोली है कि हम लोग वेट करेंगे, जब हमको सही लगेगा कि अटैक करने का टाइम आ चुका है तब हम अटैक करेंगे ना। इस सब के अलावा इंडिया क्या कर सकता है, एक नीड यहाँ पर यह भी है कि जो ये ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं इनको हम ट्रीट करें एज सीज फायर वायलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि फरवरी 24, 2021 को भारत और पाकिस्तान ने आपस में एक एग्रीमेंट किया कि अब LOC पे होगा सीज फायर। जो पिछले कई सालों से लगातार यहाँ पर फायरिंग चल रही थी, रोज न्यूज आती थी कि हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हो गए, पाकिस्तान के कई जवान मारे गए LOC पर फायरिंग पर। यह फायरिंग फाइनली रोक दी गई थी फरवरी 24 को। ना यहाँ पर नीड क्या है कि अगर ऐसा अटैक होता है और ये प्रूव हो जाता है कि ये अटैक कहीं ना कहीं से लिंक्ड है फ्रॉम POK, यहाँ पे भारत को मानना चाहिए कि सीज फायर की वॉल्यूशन हुई है। हम वापस अब फायरिंग स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान को, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने यहाँ पर फायरिंग करी थी लास्ट टाइम पाकिस्तान को, ये लोग इसको झेल नहीं पाए थे। ऑन एन एवरेज आप अगर देखो तो पाकिस्तान के कई ज़्यादा इनके जो रेंजर्स हैं और जो इनके सोल्जर्स हैं ये मारे गए थे बॉर्डर पर। और इसलिए भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने यह भी कहा है कि इफ़ यू मतलब पाकिस्तान are going to use indirect systems to disrupt harmony and cause damage, it amounts to a violation of ceasefire। तो ये भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि NIA की इन्वेस्टिगेशन में अगर पाया गया कि पाकिस्तान की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है या फिर किसी ग्रुप की वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, तो इंडिया ये भी कह सकता है कि ये एक सीज फायर वायलेशन है। जो एग्रीमेंट इससे पहले हुआ था 24 फरवरी को, इट स्टैंड्स नल एंड वॉइड। मगर इस सब के बीच हमको यहाँ पर ध्यान ये भी रखना होगा कि चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ अभी भी चल रहा है। हम यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते कि स्मॉल स्केल वॉरफेयर हो जाए चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ। अगर मान लीजिए ऐसा सिनेरियो होता है कि हमारे जवान फिर से जाते हैं POK में, वहाँ पे कॉन्फ्रंटेशन बढ़ जाती है और चाइना से भी यहाँ पे प्रेशर आता है, तो ये हमारी तरफ से एक बहुत स्मार्ट मूव होगा नहीं। इंडिया के लिए बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि हम विंटर्स का वेट करें, अक्टूबर नवंबर के आसपास तक का हम वेट करें। एक बार यहाँ पर जब बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई और यहाँ पे उसके बाद सोल्जर्स अपने आप पीछे हट जाते हैं, वो टाइम देखिए काफ़ी अच्छा होगा एक सर्जिकल स्ट्राइक करने का ऑन पाकिस्तान। उस टाइम चाइना की तरफ से भी एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर होने के चांसेस मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो बात बिल्कुल सही है, हम इसकी रिवेंज लेंगे, वी विल हिट बैक बट एट अ टाइम ऑफ आर चूजिंग। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।